देख रहे हैं जनता समाचार। तो आइए करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विद्यालय प्रबंधन ने बुलाई आम सभा, अभिभावकों ने बताया औचित्यहीन। उत्तराखंड के पंतनगर कैंपस स्कूल में प्रबंध समिति व अभिभावकों के बीच बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। अभिभावक संघ द्वारा नियामक समिति के अध्यक्ष को दिए गए पत्र में 30 सितंबर को आम सभा की बैठक बुलाने, विद्यालय में हो रही अनियमितताओं की जांच कराने तथा एक विद्यालय एक फीस की व्यवस्था कराने की मांग की थी, परंतु 30 सितंबर को विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा इस सब को दरकिनार करते हुए शिक्षकों व विद्यालय कर्मियों के साथ आम सभा आयोजित की, जिसमें अभिभावकों को नहीं बुलाया। अभिभावकों को जब इस बात का पता चला तो वे विद्यालय में पहुंचे, परंतु विद्यालय का गेट बंद होने की वजह से वे अंदर नहीं जा पाए। अभिभावक संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह व महामंत्री तुमुल श्रीवास्तव ने प्रबंध समिति द्वारा अभिभावकों को बैठक में ना बुलाने का आरोप लगाया। अभिभावक संघ ने आरोप लगाया कि बैठक में जब अभिभावकों को नहीं बुलाया गया तो इस बैठक का क्या औचित्य है। अभिभावक संघ ने कहा कि विद्यालय में एक फीस व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि अलग अलग। जितेंद्र जी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, आप लोग कैंपस स्कूल के सामने खड़े हुए हैं और जैसा कि अभी पता चला है कि आपके और यहाँ स्कूल प्रशासन के बीच जो वार्ता हुई थी उसके संबंध में आज देख रहा हूँ मैं कि आपके पीछे काफ़ी लोग खड़े हुए हैं। और क्या अंदर का प्रशासन आपसे मिलने को तैयार नहीं है, ये वजह है या किसी और वजह से आप लोग यहाँ खड़े हैं? सर, हमने 25 तारीख को इनको एक प्रत्यावेदन दिया था नियामक समिति अध्यक्ष को कि साहब जनरल बॉडी मीटिंग पिछले 1.5 साल से नहीं हुई है और इसकी 1.5 साल की मीटिंग बुलाई जाए। लेकिन आज तक 25 तारीख से आज 30 तारीख हो गई, हमने 30 तारीख तक का टाइम भी दिया था, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का कोई पत्र किसी अभिभावक के पास नहीं पहुँचा है कि साहब आज की एक मीटिंग है। और उस वजह से सभी लोगों में रोष है कि साहब 1.5 साल में हमारी अगर यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है तो हम किससे जाके कहें। आपके मुख्य बिंदु क्या चाहिए, क्या है? हमारा एक तो प्रमुख बिंदु से सीधे कि एक स्कूल एक फीस। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे तबका है उसकी फ़ीस ज़्यादा है और जो क्लास 1 अफसर है उसकी फ़ीस कम है। ये सबसे बड़ी विचारों के साथ अनियमितता हो रही है कि कैसे अपनी फ़ीस देने के लिए 26 दिन की तनख्वाह में 7,500-8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, अब तो 26 दिन से घटा के 20 दिन कर दी गई है और उसमें 3,000 रुपये उनको फीस देनी पड़ रही है। तो आपने स्कूल प्रशासन से मिलने की कोशिश की? सर, हमने 25 तारीख को भी लिखा। अभी हमने गार्ड से कहा कि सर हमें बुलाइए, गार्ड पे ताला मार दिया गया है और हमसे मिलने के लिए सीधे मना कर दिया गया है कि सर आपसे हमको मिलने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, गेट पे ताला लगा दिया गया है और प्रशासन आपसे मिलने को तैयार नहीं है। अब आपका आगे क्या वो है जो आप प्रशासन से किस तरह से मिलना चाहेंगे और क्या होगा आगे, आपकी क्या रणनीति है? अगर ये लोग दोबारा से अगर नहीं मिलेंगे तो हम सारे अभिभावक संरक्षक महोदय के पास जाएंगे, अपनी प्रार्थना कहेंगे साहब जनरल मीटिंग बुलाइए। उसके बाद भी अगर नहीं बुलाएंगे तो फिर स्कूल के पास धरना प्रदर्शन करने के लिए हम लोग बाध्य होना पड़ा। धन्यवाद। हमारी मजबूरी हुई है जिसके कारण हमने यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हम 16 तारीख को यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट से और प्रिंसिपल से मिलने आए। पहली चीज़ तो प्रिंसिपल साहब ने बड़ी बेरुखी दिखाते हुए हमारे को बात करने से मना कर दिया। उसके बाद नियामक समिति के अध्यक्ष और स्कूल के अध्यक्ष आए और उन्होंने ये कहा कि पेरेंट्स अपना रिप्रेजेंटेशन दें। हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, मगर उसके बावजूद हमारे रिप्रेजेंटेशन पे कोई सुनवाई नहीं है। मेनली हमारा रिप्रेजेंटेशन ये था कि भाई राज्य सरकार ने और हाई कोर्ट ने आपको 1 स्कूल 1 फीस पे ट्यूशन फीस लेने के लिए कहा है, मगर आपने सिर्फ मात्र 90 रुपये से लेकर 100 रुपये कम करके ट्यूशन फीस दिखाई है, जो कि CBSE नॉर्म्स के हिसाब से गलत है। हमारे पास CBSE नॉर्म्स के हिसाब से भी फीस अवेलेबल है। आपको दिखाना चाहूँगा मैं यहाँ पर, ये CBSE नॉर्म्स के हिसाब से प्ले ग्रुप से लेकर KG की फीस है और ये क्लास 1 से लेकर 5th की फीस है। यहाँ से लेके आप 8th और 5th 6th से लेके 8th और ये आगे की फीस है। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं कि 90 से 100 रुपए का मात्र कम करके हमें ट्यूशन फीस शो कर रहे हैं, जो कि गलत है। हमने इनसे ये रिप्रेजेंटेशन की कि आप हमें ट्यूशन फीस का विवरण उपलब्ध कराएं, मगर ये उस पर कोई टस से मस नहीं हो रहा है। सेकेंडली हमने इनसे ये आपकी वो करी मांग की, भाई जो आपने वित्तीय अनियमितताएं कर रखी हैं उसके रिगार्डिंग भी आप हमको बताएं, हमसे वो कराएं कि आपने 10 से 12 जो नॉर्म्स है CBSE के 30:1 का, उसको फॉलो नहीं कर रखा है। उससे इतर जाके आपने अधिक शिक्षक रख रखे हैं, जिसका वित्तीय भार स्कूल पे पड़ रहा है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेरेंट के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि इस स्कूल की आय का एकमात्र जरिया फीस है। इसके अतिरिक्त इसके पास कोई फीस का नहीं है। जो भी यहाँ पर वित्तीय अनियमितताएं होंगी उसका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव अभिभावक के ऊपर पड़ेगा। और यहाँ पर ये देश का एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर हमने ये देखा है कि 3 फीस लागू होती थी, अब वर्तमान में 2 फीस लागू हैं, जबकि ये संविधान की धारा
14 से 18 में जो अधिकार मिले हैं हमें उसका हनन है। ठीक है, तो इसलिए हमने इन पॉइंट्स पे इनको रेज किया, मगर ये हमें सुनने को तैयार नहीं। अब आपका आगे क्या सोचना है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो ये कैंपस स्कूल है, इसमें आपसे यहाँ का प्रशासन मिलेगा और आप क्या करेंगे, उसमें आपका क्या आगे वो होगा? प्रशासन के मिलने पे हमारा सीधे से जो हमारे पॉइंट्स हैं, हमें पहले तो फीस, एक स्कूल एक फीस पे हमें इन पे वो करना है, उस पर तुरंत निर्णय होकर के, फैसला होकर के हमें एक स्कूल एक फीस का वो चाहिए। दूसरा, यहाँ जो वित्तीय अनियमितताएं हो रही है, जिसके कारण 10 से 12 लाख रुपए महीने का हम पे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने जो एक मोटी मोटी कैलकुलेशन लगाई है, तो उस मोटी मोटी कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 रुपये प्रति छात्र हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं इस स्कूल में। तो हम इन सब वित्तीय अनियमितताओं को दूर करते हुए सही फीस और टीचिंग क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट ये चाहते हैं स्कूल मैनेजमेंट से। धन्यवाद। अच्छा, और हम जो है, अगर ये नहीं हमें मानते हैं, हमारी बातों को नहीं मानते हैं, हम अभी संरक्षक महोदय से भी मिलेंगे। अगर संरक्षक महोदय भी नहीं मानते हैं तो हम इसके लिए धरना करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन और संरक्षक की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, स्कूल प्रशासन किसी हाल में टस से मस होने की कोशिश नहीं कर रहा है, वहीं अभिभावक जो हैं वो दूसरी तरफ से परेशान नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ से अभिभावक आना शुरू हो गए हैं और स्कूल प्रशासन किसी भी तरह से कोई सुध नहीं ले रहा है, ना ही किसी तरह का अंदर अभिभावकों को आने का आमंत्रण दे रहा है। और यही देखा जा रहा है, जैसा कि अभी बताया जा रहा है या अभिभावकों द्वारा, कि अगर स्कूल प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी तो आगे धरने पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। पंतनगर से असद खान।